तो नमस्कार बच्चों, आज है हमारा इंग्लिश ग्रामर का डे 2। और आज कल हमने पढ़ा था कि ग्रामर के जो बेसिक डेफिनेशन है, ग्रामर कहते किसे हैं, और हमने लेटर, वर्ड और सेंटेंस को फिनिश किया था। और आज हम डे 2 के अंदर पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ ग्रामर, यानी कि व्याकरण के भाग। जैसे हर चीज़ कई पार्ट्स होते हैं हर चीज़ के, वैसे ही आज हम लोग जानने वाले हैं कि व्याकरण के कितने भाग होते हैं। तो व्याकरण के टोटल 6 भाग होते हैं, जिसको हम एक-एक करके समझते हैं इस वीडियो में। इसमें से जो पहला है वो है पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि शब्द के भेद। इसको हिंदी में बोलते हैं हम शब्द भेद। यानी जो शब्द है वो किन किससे किससे मिल के बना हुआ है और वो क्या-क्या है। इसी को हम समझते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। और पार्ट ऑफ स्पीच के टोटल जो होते हैं 8 पार्ट होते हैं, यानी 8 भाग होते हैं। जिसमें से पहला होता है आपका नाउन। नाउन यानी कि संज्ञा, जो कि नाम बताता है, ठीक है? दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और उसके बाद से थर्ड है हमारा वर्ब। वर्ब यानी होता है क्रिया, कोई काम या स्थिति दिखाता है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, ये सारे हमारे वर्क हैं। और वर्ब जो है इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रन, इज, प्ले एटसेट्रा। उसके बाद से चौथा है हमारा एडजेक्टिव, यानी विशेषण, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे कोई नाम है तो ये उसकी भी स्पेशल क्वालिटी बताएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल पे आप देख सकते हैं, बिग है, बिग मतलब बड़ा, ये स्पेशल क्वालिटी है कि वो बड़ा है। रेड मतलब होता है लाल, यानी ये उसकी स्पेशल क्वालिटी है, वो रेड है। तो यानी एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। उसके बाद से एडवर्ब, क्रिया विशेषण, यानी जो सिर्फ हम काम करते हैं, सिर्फ काम की विशेषता बताता है। जैसे कि क्विकली, यानी हम किसी काम को जल्दी से कर रहे हैं, ये हमारे काम की विशेषता को बता रहा है। वेरी मतलब हम किसी काम को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये हमारे काम की विशेषता को बता रहा है, ठीक है? उसके बाद से हमारा है प्रीपोज़िशन, यानी कि संबंध बोधक। बोले तो किसी चीज़ का स्थान या संबंध दिखाता है, उसे हम संबंध बोधक कहते हैं, प्रीपोज़िशन। जैसे ऑन हो गया मतलब ऊपर, इन मतलब हो गया में, अंडर मतलब हो गया नीचे, नियर मतलब हो गया पास। यानी ये कोई किसी संबंध को दिखा रहा है, ठीक है? उसके बाद से है कंजंक्शन। 2 शब्दों या वाक्यों को जो जोड़ता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। एंड हो गया, एंड मतलब होता है और, बट मतलब होता है लेकिन, बिकॉज़ मतलब होता है क्योंकि। ये ना 2 शब्दों को जोड़ रहे हैं, तो इसका होगा कंजंक्शन, ठीक है? उसके बाद से है इंटरजेक्शन, विस्मय आदि बोधक। इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं विस्मय आदि बोधक का। तो अचानक से, इसका मतलब है अचानक भावना या प्रतिक्रिया दिखाया जाना ही विस्मय आदि बोधक कहलाता है। जैसे अगर हम किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं तो बोलते हैं वाओ! ओह नो! इस तरह से। तो ये सारे 8 हो गए पार्ट ऑफ स्पीच के भाग। हालाँकि हम इसको एक-एक दिन करके एक-एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, ताकि सभी बच्चों को ये समझ में आ जाए। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको ऊपर-ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है? ग्रामर का जो दूसरा भाग है उसे हम कहते हैं टेंस, यानी कि काल। इसके अंदर हम 3 टाइप के टेंसेस पढ़ते हैं, प्रेज़ेंट, पास्ट एंड जो हमारा थर्ड वाला है वो है फ्यूचर। यानी हम 3 तरीके के काल, यानी 3 तरह के समय के बारे में पढ़ते हैं, जो बीत गया, जो चल रहा है और जो आने वाला है, ठीक है? ग्रामर का जो तीसरा भाग है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे वाक्य रचना, यानी कि हम कैसे बोलेंगे एक पूरे वाक्य को, ये हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। इसका जो एग्ज़ाम्पल है, जैसे आई एम अ बॉय, मैं पूरी तरह से बोल रहा हूँ, मैं एक लड़का हूँ। तो मैं एक पूरे सेंटेंस को बोल रहा हूँ और ये हम पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर में, जो कि ग्रामर का तीसरा भाग है। उसके बाद से ग्रामर का चौथा भाग है आर्टिकल, यानी लेख। बोले तो हम जब भी ए, एन या द का प्रयोग करते हैं तो ये आर्टिकल में आता है। इसको हम डीपली समझेंगे बाद में। उसके बाद से पंक्चुएशन, इसका मतलब होगा विराम चिन्ह, यानी कहाँ पे हमें स्टार लगाना है, कहाँ पे हमें हाइफ़न देना है, कहाँ पे हमें कॉमा देना है, कहाँ पे हमें स्टॉप देना है, कहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क देना है, ठीक है? कहाँ पे हमें एक्सक्लेमेशन मार्क देना है, ये सब हम सीखेंगे इसमें पंक्चुएशन में। और ग्रामर का छठवां भाग और सबसे लास्टवां भाग है वॉइस एंड नैरेशन, यानी वाच्य और कथन, ठीक है? इसके अंदर हम लोग एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और जो है कि नैरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ग्रामर के टोटल 6 भाग हैं। हम सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे। और पार्ट ऑफ स्पीच जो में टोटल 8 हैं, तो हम लोग 8 दिन तक, यानी 1 दिन नाउन पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट, 1 दिन प्रोनाउन पढ़ेंगे,
1 दिन वर्ब पढ़ेंगे और ऐसे करके हम 8 दिन में टोटल पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप ये वीडियो रेगुलरली देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आप चाहे कभी भी 2 या 4 या 10 साल के बाद भी आप याद करेंगे, तो पार्ट ऑफ स्पीच आपको क्लियरली याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है? हम 1 दिन में सिर्फ़ 1 टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उसको इतना डीपली पढ़ेंगे ताकि आगे चल के हमें दिक्कत ना हो। तो कल के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में और आप लोग नोट कर लीजिए कि ग्रामर के टोटल 6 भाग होते हैं और आपका जो पूरा ग्रामर है, वो टोटल इन्हीं 6 पार्ट्स में है और अगर आप इन टोटल ग्रामर के पार्ट्स को यानी टोटल 6 भागों को पढ़ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद जो है कि आपको ग्रामर में कभी भी दिक्कत होने वाली है। हालाँकि 2 से 3 महीने तक की ये सीरीज़ होगी, बट उसके अंदर हम ग्रामर को इतना डीपली समझ लेंगे कि आगे चल के हमें ग्रामर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये वाली आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।